सभी को नमस्कार। आज गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता सहर्ष स्वीकारा है का अंतिम प्रकरण है, चौथा भाग। यदि आपने अभी तक पहला, दूसरा या तीसरा न देखा हो तो मेरी व्यक्तिगत सलाह है कि क्रम से देखें। पहले नंबर, फिर दूसरे नंबर, फिर तीसरे नंबर, फिर चौथे नंबर। बड़े आराम से देखिए। शेयर, लाइक पहले कर दें, आप लाइक करना भूल जाते हैं। और उसके बाद चलिए आइए पूर्व प्रसंग में अगर जाएं, कवि अपनी अज्ञात प्रेमिका के प्रति समर्पित है। वो उसे भूल नहीं पा रहा है, उसकी यादें उसे पीड़ा दे रही हैं, लेकिन उन पीड़ाओं में भी एक मधुरता है, एक मिठास है, एक लगाव है, क्योंकि उसकी जिंदगी का प्रत्येक पल, अच्छा या बुरा, सब नायिका के कारण है, सब प्रेमिका के कारण है। उसने जीवन में वही अपनाया है जो उसकी प्रेमिका को अच्छा लगता था। अब समय ऐसा है कि उसके साथ नहीं है। और पिछले अंश में आपने देखा, वो कहता है मुझे दंड दो ताकि मैं तुम्हें भूल जाऊं। जब तक दंड नहीं दोगी हम तुम्हें भूल नहीं पाएंगे। तुम्हारी मधुर यादें हमारे मन में भरी हुई। आगे कहता है सचमुच मुझे दंड दो। कहता हंसी नहीं कर रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं, सचमुच। अरे मुझे दंड दीजिए। क्या हो कि हो जाऊं पाताली अंधेरों की गुहाओं में, विवरों में। पाताली अंधेरा, ध्यान दीजिएगा साथियों। पाताल धरती के नीचे का हिस्सा, अंधेरों, पाताल में अंधेरा होता ही है। पाताल में अंधेरा है, नीचे स्वाभाविक है। अरे कुआं वगैरह में क्या होता है, अंधेरा ही तो होता है। पाताल में अंधेरा, और पाताल में अंधेरे की गुहा, गुहा कहते हैं गुफाओं को। गुफा में अंधेरा होता है, कल्पना कीजिए। अरे सामान्य सी गुफा में अंधेरा होता है, फिर जब पाताल की गुफा होगी तब कितना भयंकर अंधेरा होगा। अंधेरा क्यों? वहां कोई न हो, केवल तुम हो और तुम्हारी यादें हो। और मैं, वो कहता है मैं गायब हो जाना चाहता हूँ, समाज के सामने नहीं रहना चाहता। उसने पिछले अंश में कहा था अब ये रमणीय उजाला सहन नहीं होता, बर्दाश्त नहीं होता। कहता है पाताली अंधेरों की, पाताल सबसे नीचे, दुनिया से हटकर, समाज से हटकर ऐसी गुफाओं में जाना चाहता हूं जहां कोई दूसरा न हो, जहां मेरी हंसी न हो, जहां तुम्हारी कोई चीजें न हो, ताकि मुझे तुम्हारी याद ना आए। क्योंकि यहां जो कुछ भी देखता हूं तुम्हारा। और गुफाओं में एक बार अंधेरा, एक और जगह बता रहा है जहां अंधकार है, जहां निराशा है, जहां केवल अंधेरा ही अंधेरा है, प्रकाश की पुंज नहीं है। वो जगह है विवरों में। विवर कहते हैं सुरंग को। विशेष रूप से विवर जो होती बॉम्बी होती है, सांप जिसके अंदर रहता है, वो जगह कहलाती है विवर। कल्पना कीजिए, सांप बिल्कुल पतला, एक सुरंग टाइप चली जाती है। कहता है उन विवरों में, सुरंग में, खाई में भेज दो मुझे, मैं जाना चाहता हूं। वहां प्रकाश नाम की चीज नहीं होगी, आशा नहीं होगी, जीवन का कोई रमणीय उजाला नहीं होगा। विवरों में क्या करना चाहता है? अरे धुएं के बादलों में। अब ध्यान दीजिए, निराशा को, अंधकार को उसने किन किन रूपों में प्रस्तुत किया है? पाताली अंधेरों की गुफाएं। नंबर एक, अगर प्रश्न आता है इस तरह बीच में, कभी कहां कहां गायब होना चाहता है, कहां कहां छिपना चाहता है, नायिका से दूर होकर कहां जाना चाहता है, तो आपको लिखना होगा पाताली अंधेरों की गुफाओं में जाना चाहता है, विवरों में, सुरंग में जाना चाहता है, धुएं के बादलों में जाना चाहता है। धुएं के बादल कहाँ है? धुएं का रंग काला होता है। सामान्य बादल तो अनेक रंग के होते हैं, मगर जब धुएं का बादल होगा, धुआं कालिमा, वहां भी कालिमा होगी। धुएं के बादलों में क्या चाहता है? कहता है बिल्कुल मैं लापता, लापता हो जाऊं, गायब हो जाऊं, मैं छिप जाना चाहता हूं। कहां छिप जाना चाहता हूं? पाताली अंधेरों की गुफाओं में, सुरंग में, बांबियों में, धुएं के बादलों में। बिल्कुल मैं लापता, लापता हो जाना चाहता हूं। हमें कोई देखेगा ही नहीं, हमारे प्रेम का उपहास भी नहीं होगा, हमारी हंसी भी नहीं उड़ाई जाएगी, हमारा उपहास भी नहीं। बिल्कुल मैं लापता। लेकिन फिर कभी एक बार चौंक जाता है। अरे कहता है लापता, लापता तो हो जाऊं,
कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है। और बड़ी दिक्कत आ जाएगी। यहां तो तमाम चीजों में मन बहल जाता है, लेकिन जब अंधेरे में होंगे, गुफाओं में होंगे, सुरंग में होंगे, धुएं के बादलों में होंगे, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा, तो तुम तो दिखाई पड़ोगे। तुम्हारी यादें तो जिंदा हैं, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। कहता है वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है। तब तो और दिक्कत हो जाएगी। अरे विद्यार्थियों, साथियों, हम बीमार पड़ जाएं, नर्सिंग होम में भर्ती हो, दर्द भयंकर हो, 10 मित्र आ जाते हैं, 4 रिश्तेदार आ जाते हैं, जब हम बातें करने लगते हैं तब हमारा मन थोड़ा अलग हो जाता है, भटक जाता है और हमें अपना दर्द कम महसूस होता है। लेकिन वही दर्द जब रात में सब चले जाते हैं, एकांत होता है, अकेला होते हैं हम, तो दर्द और पीड़ा बढ़ जाती है। क्यों? उस समय तो कोई नहीं। एक बार ध्यान कहाँ है दर्द में? वो कहता है बिल्कुल वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है। कैसे करूं? घनानंद ने एक लाइन लिखी थी अपनी नायिका के लिए। हले बोले सुध करो भूल की, सूरत तब आई जाए। जब मैं याद करने की कोशिश करता हूं, तुमको भूलने की कोशिश करता हूं, तुमको सूरत तब आए जाए, तब याद आ जाती है। और वो कहते हैं अरे ताही जो बिसारो तो संभारो फिर कौन को। अगर तुमको ही भुला दूंगा तो संभालूंगा किसको। नायक कहता है अंधेरे में गायब तो होना चाहता हूं, विलीन तो होना चाहता हूं, अदृश्य तो होना चाहता हूं, कोई देख ना पाए, लेकिन वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है। मैं तुम्हारे बिन एक पल नहीं रह सकता, तुम्हारा ही सहारा। क्यों है सहारा? क्यों? इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है, हानि लाभ जीवन मरण, जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, जिसकी संभावना है आगे, अब ध्यान दीजिएगा, मेरा जो है भूत, संभावना सा लगता है भविष्य, और होता सा संभव है या भविष्य में होगा, या वर्तमान में मैं हूं। वर्तमान, भूत और भविष्य तीनों में ही जो कुछ भी मेरा होता सा लगता है, मेरा है वर्तमान, होता सा लगता है या संभव है, जो कुछ था, भूत भविष्य और वर्तमान तीनों में ही क्या है? सभी, वो सब कुछ वो तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है। तुम्हारे ही कारण के कार्य। तुम्हारे कारण क्या? जो तुम्हें पसंद था वही मैंने अपनाया, वही मैंने खरीदा, वही मैंने प्राप्त किया, उसके अलावा मेरे पास कुछ था ही नहीं। अगर मकान हमारा है तो तुम्हारी पसंद थी, कपड़े हमारे हैं तुम्हारी पसंद थी, जो हमारे गुण हैं, विचारों की संपत्ति है, गरीबी है, वो सब तो तुम्हारे कारण है। जहाँ निगाह डालता हूँ वहाँ तुम ही तुम हो। सिया राम मैं सब जग जानी, उसे हर जगह अपनी नायिका ही दिखाई देती है। तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा। जो चीज़ उठाता हूँ उसमें तुम्हारी यादें बसी हुई हैं, तुम्हारी मधुर स्मृतियाँ बसी हुई हैं, कार्यों का घेरा है। अरे कार्यों का वैभव है। उसने कहा ये नहीं कहूँगा घेरा मैं घेरा पड़ा हूँ, वैभव संपत्ति है, वही तो सुख देने वाली चीज़ें हैं। तुमने सुख दुख के टाइम पर उन चीज़ों को खरीदा है, हमें समर्पित किया है, हमने तुम्हारी यादों में लिया है, तुम्हें ही जो पसंद था। अब तक जिंदगी में जो कुछ था, वो कहता जो कुछ था अभी तक की, वो कुछ भी हो सकता है। वो अच्छाइयाँ हो सकती हैं, वो बुराइयाँ हो सकती हैं, वो ऊंची बातें हो सकती हैं, नीची बातें हो सकती हैं, अच्छे बुरे विचार हो सकते हैं, धन दौलत हो सकती है, संपत्ति वैभव हो सकता है। जो कुछ था, जो कुछ है, सीधी सी बात, जो आज है और जो था, सब कुछ क्या है? मैंने सहर्ष स्वीकारा है। उस सबको स्वीकार, पुरानी रिपीट कर रहा है, मैंने वो सब स्वीकार वही किया है जो तुम्हें पसंद था। तुम्हारे कारणों से ही हुआ, तुम्हारे कारण के कार्यों का घेरा है। जो तुमने कहा वो मैं करता गया। आज जो कुछ हमारे पास है वो सब वही है जो तुमने चाहा था। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है, जो कुछ मेरा है, स्थूल सूक्ष्म जो कुछ भी मेरा है, वो तुम्हें प्यारा है, तुम्हें अच्छा था। इसलिए अगर मैं तुमसे भागना भी चाहूँ, तुमसे दूर भी होना चाहूँ, तो तुमसे दूर नहीं हो सकता। ये थी आज की व्याख्या। साथियों ध्यान रखिएगा, भाषा के नाम पर खड़ी बोली है। अनेक प्रयोग वाले शब्द, प्यारा है जैसा शब्द प्रयोग हुआ सामान्य जीवन के लिए, जिंदगी जैसे शब्द हुए हैं, गुहा और विवर जैसे शब्द आए हैं, तत्सम तद्भव और देशज शब्दों की भरमार है। संबोधन शैली है, नायिका को संबोधित करके कवि कविता लिखता है, उसके प्रेम का वर्णन है, उसकी नायिका उससे दूर है, अज्ञात नायिका है,
मुक्तिबोध जी की इसी कविता के साथ, इन्हीं विशेषताओं के साथ मैं आज की कक्षा को आपसे विराम लेते हुए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत आभार।